लीला और दान ये विधि का विधान है। इससे जुड़े संकट का भी वर्जित निदान है। मनुष्य योनि जैसा नहीं होगा गर्भ जीवन, और जन्म तुम्हारे पुत्र का 9 माह नहीं मात्र एक अहोरात्र में अवंतरण होगा तुम्हारे पुत्र का। जन्म प्रक्रिया आरंभ हो गई है उसके तुम्हारे घर में। आवंत्रित होगा आज वह रात्रि के अंतिम पहर में। एक विलक्षण धनुर्वीर तुम्हारे मध्यम से धरा पर आना है, जिसके जीवन से मनुष्य जाति को पाप पुण्य दिखाना है। इस महामातृत्व हेतु नियति ने चयन किया है तुम्हारा। इस दैव्य कार्य हेतु संसार सदा नहीं रहेगा तुम्हारा। मार्ग तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा का बनता जाएगा। जीवन तुम्हारे पुत्र का देवयोग से विकसित होता जाएगा। कल्याणमस्तु। रात होते ही मैं बनाऊंगी एक सुरक्षित ढकी हुई टोकरी नवजात के लिए। बिछा दूंगी सुकोमल मंजुषा उसके भीतर। श्वास प्रश्वास के लिए एक छिद्र भी बना दूंगी। टोकरी के ऊपर एक लता भी सजा दूंगी। टोकरी को अनुकूल बना दूंगी जल में तैरने के लिए। लिटाकर नवजात को सुरक्षित टोकरी के भीतर प्रवाहित कर देंगे धारा में उसकी जीवन यात्रा के लिए। हे अबोध कन्या को अभिशप्त मातृत्व का वरदान देने वाले सूर्यदेव, असुरक्षित अनिश्चित जल यात्रा में उस नवजात की रक्षा करना, उसे एक अनुकूल गंतव्य प्रदान कर देना। धैर्य धरो राजकुमारी, विधाता पर विश्वास रखो। जिस विधाता ने ऐसा अलौकिक जन्म रचा किसी जातक का, वो दायित्व तो अवश्य निभाएगा। जातक की सुरक्षा और पालन पोषण का। इतने लंबे जल मार्ग में पुत्र तुम्हारा किसी न किसी मानव के हाथ लग ही जाएगा। धात्री माँ, नवजात के साथ में रख दूंगी स्वर्ण मुद्राएं प्रचुर मात्रा में, ताकि किसी को कोई कठिनाई ना हो उसके पालन पोषण में। सूर्यदेव, नवजात की रक्षा करना।
सबसे बड़ा विधि का विधान होता है। संतानहीनों के भाग्य में भी माता पिता होना लिखा होता है। अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो या लौह दुर्ग में रक्षित हो, मृत्यु आ जाने पर कोई भी बच नहीं पाता है, बच नहीं पाता है। जलधारा में 100 योजन तक पल पल मृत्यु की छाया में, फूल सकोमल नन्हा शिशु भी सकुशल जीवित रहता है। कर्ण नाम धर ले आए घर, नन्हे शिशु को अधिरथ राधा, बन पालक देवी बालक के, धन्य हो गए अधिरथ राधा। किया नामकरण संस्कार कर्ण का, पुरोहित ने नाम वसुसेन रखा। स्वर्ण कवच और कुंडल के कारण पुरोहित ने नाम वसुसेन रखा। बालक वसु प्राण बना राधा अधिरथ के जीवन का, शक्ति स्रोत मिल गया उनको एकाकी नीरस जीवन का। धर्म वही कर्म वही कर्तव्य एक ही जीवन का, तन मन धन से करते रहना पालन पोषण कर्ण का। फूल सा खिला बचपन वसु का, किल्लोल करता के शौर्य कर्ण का। उगते सूर्य सा दमक दमक कर चमक उठा था तेज युवा कर्ण का। माता पिता का हाथ बटाता, योद्धाओं जैसी क्रीड़ा करता। धावन प्लावन अश्वारोहण, धन विद्या कौशल दिखलाता। बाल मंडली हो या किशोर मंडली, बल बुद्धि में विलक्षण था। पूजा पाठ और दान पुण्य में युवा कर्ण असाधारण था। सूर्य पुत्र वह सूर्य भक्त, पिता अधिरथ समसारथ बना। अंग देश की सेना का भी परम वीर कुशल योद्धा बना। पारिश्रमिक जो भी पाता था, एक अंश परिवार को देता था। शेष दान पुण्य में अर्पित कर धनुराभ्यास में डूबा रहता था। एक पुत्र का धनुर कौशल अद्भुत, अधिरथ ने उत्तम विचार किया। श्रेष्ठतम धनुर्धर बनाने उसको द्रोणाचार्य गुरुकुल में भेज दिया। राजकुमारों का पर सारथी अधिरथ का मान किया। मित्र धृतराष्ट्र का था, इसलिए उसके पुत्र को शिष्य बनाना स्वीकार किया। अधिक समय तक कर्ण गुरुकुल में रह न पाया। हताश निराश सा एक दिन वो घर लौट आया। वो घर लौट आया।
सब कुशल तो है उधर हस्तिनापुर में। कहीं मेरे लिए मराधिराज का कोई आदेश तो नहीं ला रहा है? आपके लिए आदेश होगा तो महाराज जी के संदेश वाहक को भेजते। हाँ, ये उचित कहा तुमने। प्रशिक्षण दे रहे वसु गुना भेजते। नहीं थी मुझे कोई आशंका, वही हो गया है। कैसी आशंका की बात कर रहे हो तुम? हुआ क्या है ऐसा जो इतने दुखी हो तुम? पिताश्री, जो कुछ भी हुआ है उसका निष्कर्ष यही निकलता है। अब संभव नहीं मेरे लिए गुरुद्रोण से प्रशिक्षण लेना। क्या तुम गुरुकुल छोड़ा है? छोड़ा नहीं है मैंने गुरुकुल, विवश कर दिया मुझको गुरुद्रोण ने गुरुकुल छोड़ने के लिए। ऐसा क्या अपराध हो गया पुत्र तुमसे? पिताश्री, अपराध तो हुआ है ऐसा मुझसे तुलना नहीं की जा सकती जिसकी गुरुद्रोण के किसी अन्य शिष्य से। ऐसा क्या अपराध हो सकता है भला? माँ, मेरा अपराध है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं अधिरथ का पुत्र हूँ। अरे ये कैसी अनहोनी सुना रहा है? हमारा पुत्र होना अपना अपराध बता रहा है। हाँ माँ, आप होते कहीं के राजा रानी तो मैं राजकुमार होता। राजकुमार का धनुर्विद्या सीखना कदापि अपराध ना होता, लेकिन सूत दंपति की संतान हूं मैं, राधा धीरथ की संतान हूं मैं, और किसी सूत पुत्र को प्रशिक्षण देना उचित नहीं गुरुद्रोण के विधान में। लेकिन वो तो अनुमति दे चुके थे पहले, लेकर गए थे उनके पास। पिता तुम्हारे प्रसन्न भी हुए थे ये जानकर तुम्हारी सीखने की योग्यता और लालसा। पिता सारथी है महाराज, गंभीर परामर्श भी देते हैं वह पिताश्री से, इसलिए स्वीकार कर लिया मुझको शिष्य बनाना उस समय गुरुद्रोण ने। तो अब क्यों अस्वीकार कर दिया? पिता तो अभी भी सारथी है महाराज धृतराष्ट्र के। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है प्रशिक्षण, वैसे वैसे घटता जा रहा लगाव गुरुद्रोण का मेरे लिए। लगाव एक गुरु का होना चाहिए जो शिष्य के लिए उनका बड़ा अधिक है। पांडव बंधुओं के लिए उसमें भी बड़ा विशेष है। अर्जुन के लिए, कौरव बंधुओं के लिए तो रखते हैं बड़ी औपचारिकता, दुर्योधन के लिए तो उनके व्यवहार में है कुछ उग्रता। दुर्योधन से हो गई है मेरी प्रगाढ़ मित्रता, इसलिए मुझ पर भी बरसने लगी गुरुद्रोण की उग्रता। भेद करते हैं शिष्य शिष्य में, रखते बड़ी असमानता। क्या केवल पांडव बंधु ही रखते हैं प्रशिक्षण की योग्यता? क्या केवल अर्जुन ही है एकमात्र प्रतिभाशाली? मैं तो था पहले ही अर्जुन समान कुशल धनुर्धारी। वसु, शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। तुम पहले ही से थे बड़े कुशल धनुर्धारी। अटूट लगन और कठोर अभ्यास से निपुण हो गए थे धनुष संचालन में बिना गुरु के भी। स्वीकार किया उन्होंने शिष्य अपना मेरी विनती से। वे नियुक्त हैं गुरु युद्ध विद्या के राज व्यवस्था के द्वारा, केवल राजमित्रों को प्रशिक्षण देने के लिए। तथापि उन्होंने स्वीकार किया तुमको नियम से बाहर जाकर। आज में भी तुम बड़े हो कई वर्ष राजकुमारों से। जितने भी शिष्य हैं वहां गुरुद्रोण के सभी राजकुमार हैं कहीं ना कहीं के। हमें तो कृतज्ञ होना चाहिए गुरुद्रोण और हस्तिनापुर राज्य का कि उस गुरुकुल में तुमको प्रशिक्षण का अवसर मिला। लेकिन इसमें सूत पुत्र होने की बात कैसे आई? सूत पुत्र होने से शिक्षण न देने की बात कैसे आई? मां, धनुर्विद्या के कई चरण पूरे हो गए थे, अब होना था अभ्यास ब्रह्मास्त्र चलाने का। उसके लिए भी चयन हुआ केवल अर्जुन का, जबकि गुरुदेव जानते हैं मैं भी रखता हूँ अर्जुन के समान योग्यता। मैंने अपना पक्ष रखा, गुरुदेव ने अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन अड़ी खड़ा हो गया मेरे पक्ष में, पर गुरुदेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तर्क दिया चाहे कुछ भी हो, किसी की कोई योग्यता नहीं दी जा सकती उसको कोई वरीयता। विद्यालय है या गुरु राजकुमारों का, अर्थ नहीं रखती सूत पुत्र की कोई भी योग्यता। पिताश्री, मैंने भी कह दिया पिताश्री, मैंने भी कह दिया गुरुद्रोण से बड़े खिन्न स्वर में, ऐसे गुरु से प्रशिक्षण लेने की नहीं मुझे कोई आवश्यकता। अर्थ नहीं है तुम्हारी इस भिन्नता का कोई भी। गुरुद्रोण ने पालन किया है विद्यालय के नियम का नहीं। पुत्र उचित ही कह रहे हैं तुम्हारे पिता। दूर करो तुम अपने मन की यह व्यथा।
मैं थका नहीं, आहार भी लिया है पर्याप्त मात्रा में। आहार कहाँ लिया मार्ग में? बक्सर से नाव में फल विक्रेता भी चढ़ा था, उसी से फल लेकर शुदा शांत कर ली। तुम जल मार्ग से आए हो? हाँ पिताश्री, मैं आ सकता था पैदल मार्ग से भी। पैदल चलने से तो ज्ञान मिलता है देश देशांतर का, भिन्न भिन्न ग्रामीण प्रांतर का। केवल पैदल ही नहीं तय करने पड़ती पूरे 100 योजन की दूरी, बीच बीच में रतवाह भी मिल ही जाते हैं। परंतु मैं शीघ्र से शीघ्र घर पहुंचना चाहता था। उचित ही किया पुत्र तुमने। कब चले थे तुम हस्तिनापुर से? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हस्तिनापुर के गंगा तट से नौका में आ रही थी संतों की एक टोली तीर्थराज प्रयाग को। मैं भी बैठ गया उसी नौका में। इतनी लंबी यात्रा में कुछ बात हुई संतों से? परिचय पूछा उन्होंने मेरा, मैंने सब सच सच बता दिया, पर अपने मन की व्यथा को बड़े जतन से छिपा लिया। बताया उनको गुरु से अनुमति लेकर जा रहा हूँ माता पिता के दर्शन करने। उचित ही किया पुत्र तुमने, जो अपना दुख छिपा लिया। दुख बताने से दुख मिटे दूसरों का, तभी बताना चाहिए। सुख बताने से सुख बढ़े दूसरों का, तभी बताना चाहिए दूसरों को। कुछ ज्ञान चर्चा हुई संतों से? वे करते रहे ज्ञान चर्चा परस्पर, करते रहे भजन कीर्तन समय समय पर। मेरी केवल आंखें थी उनकी ओर, मन कहीं और था। मेरे केवल कान थे उनकी ओर, मन कहीं और था। अचानक मुझे लगा कोई मेरे कंधों को बलपूर्वक झकझोर रहा है। जाना कहाँ है आपको तीव्र स्वर में पूछ रहा है। देखता क्या हूँ, मैं नौका में एकदम अकेला बैठा हूँ। नाविक मेरे सम्मुख विराट प्रश्न बनकर खड़ा है। पूछा मैंने नाविक से, संतों की टोली कहाँ चली गई? ये तो प्रयागराज जा रहे थे। नाविक बोला, ये प्रयागराज ही तो है, आपको कहाँ जाना है? बताया मैंने, मुझे तो प्रातःकाल चंपा नगरी को जाना है। उसने कहा, तो किस आश्रम में रात्रि विश्राम होगा आपको? मैंने कहा, मैं किसी आश्रम के योग्य कहाँ, आश्रम में तो होगा कुलीन लोगों को ही विश्राम का अधिकार। यदि तुम मुझे रात्रि विश्राम का स्थान दे दो तो मानूंगा तुम्हारा बड़ा उपकार, क्योंकि तुम और मैं तो एक कुल के कहे जा सकते हैं। क्योंकि तुम नाव चलाते हो, मेरे पिता रथ चलाते हैं। क्योंकि तुम नाव चलाते हो, मेरे पिता रथ चलाते हैं। बस संसार में जो जहां पर है वहीं पर श्रेष्ठ है, दूसरा ना वहां पर श्रेष्ठ है। रथ के इस पहिए से क्या कोई सम्राट श्रेष्ठ है? पहिए की इस धुरी से क्या कोई रथ श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ है पिताश्री, आपका यह रथ बड़ा श्रेष्ठ है। जो ना स्वीकार करे सत्य को, कैसे वह श्रेष्ठ है? बिना मेरी श्रेष्ठता को मान लिए कैसे अर्जुन श्रेष्ठ है? वीरता का अपमान करे कैसे वह गुरु श्रेष्ठ है? पिताश्री, मुझे किसी भी प्रकार से सिद्ध कर देना है। हस्तिनापुर को ही नहीं, इस पूरे संसार को बता देना है कि मैं हूँ श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन से, और श्रेष्ठ ही रहूंगा सदा। नहीं होता वर्चस्व श्रेष्ठता पर कभी किसी राजवंश का। वसु, जीवन का लक्ष्य हो यदि दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ बनना, तो वास्तव में कठिन होगा श्रेष्ठ बन पाना। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए अपनी सर्वोच्च श्रेष्ठता को पाना, फिर क्यों दूसरों की तुलना में अपना समय गंवाना? ठीक है, मुझे अपनी सर्वोच्च श्रेष्ठता को पाने के लिए ब्रह्मास्त्र का ज्ञान आवश्यक है पहले। इसलिए जाऊंगा गुरु परशुराम की शरण में, जो है गुरु भीष्म पितामह और स्वयं गुरु द्रोण के भी। और ध्यान रहे, वहां तुम्हारे लिए एक विकट बाधा। गुरु परशुराम देते केवल ब्राह्मणों को ही गुरु विद्या। मैं बड़ी सरलता से पार कर लूंगा यह बाधा। ब्राह्मण के वेश में लूंगा ब्रह्मास्त्र की दीक्षा। इसमें आवश्यक है सामान्य लक्ष्य भेदन से कई गुना अधिक धैर्य और एकाग्रता। यह दृष्टि की नहीं, केवल अंतर्दृष्टि की है भूमिका। लक्ष्य की दूरी निर्धारित करती है लक्ष्य से उत्पन्न ध्वनि की गति और तीव्रता। उस प्रबलता और तीव्रता से गति करती है जो तरंगे, वे हमारे कानों से होकर पहुंचती हैं जब मस्तिष्क में,
तो अंकित कर देती हैं लक्ष्य और हमारे बीच की दूरी। इसमें आवश्यक है ऐसी गहन एकाग्रता जो ले जाती है एक साधक को समाधि की ओर। केवल शुद्ध सात्विक आचार विचार वाला ब्राह्मणत्व के गुणों वाला अभ्यासी ही चित्त नहीं है इस प्रकार से विचलित होना। क्षमा गुरुदेव, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य है तपस्या और साधना। मैं तत्पर हूँ गुरुदेव। अनिवार्य नहीं है कोई प्रत्युत्तर देना, अनिवार्य है केवल दी गई शिक्षा पर नियम पूर्वक ध्यान लगाना। केवल शुद्ध सात्विक आचार विचार वाला ब्राह्मणत्व के गुणों वाला अभ्यासी ही कर सकता है लक्ष्य प्राप्ति की कामना, जिसकी है तुम्हारे भीतर पूरी संभावना। अब सन्नद्ध हो जाओ शब्द भेदी बाण प्रक्षेपण के लिए। तुम्हारी तत्परता और स्फूर्ति सराहनीय है, लेकिन अभ्यास और करना होगा एकाग्रता की गहनता का। मन में कोई द्वंद्व हो, संशय हो, तो एकाग्रता भंग होती है। सफलता पाने की आकुलता हो तो एकाग्रता भंग होती है। ईर्ष्या अहंकार की दुर्बलता हो तो एकाग्रता भंग होती है। प्रतिस्पर्धा का वेग हो तो एकाग्रता भंग होती है। प्रतिशोध का उद्वेग हो तो एकाग्रता भंग होती है। परम शत्रु है ये सभी दुर्गुण एक विद्यार्थी के लिए। स्मरण रखना मेरी यह शिक्षा सदा लक्ष्य प्राप्ति के लिए। मैं धन्य हुआ गुरुदेव। उठो वत्स, उठो। तुमने अभी तक दर्शाई है पूर्ण निष्ठा, किया है परिश्रम हठ योगी सा। अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर अर्जित कर लिया ज्ञान कई अस्त्र शस्त्रों का अल्प समय में ही। इसीलिए तो तुम पात्र बने ब्रह्मास्त्र की दीक्षा के लिए। बहुत शीघ्र बताऊंगा तुम्हें रहस्य कुछ और अस्त्रों का, तब तुम्हारा प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा। गुरुदेव, आपकी शरण में आकर जीवन सार्थक हो गया मेरा। पुनर्जन्म सा मिला मुझे, मिटा क्लेश हृदय का सारा। उठो वत्स, यशस्वी बनो, महापराक्रमी बनो। आज का अभ्यास अब समाप्त हुआ। तनिक विश्राम की इच्छा है, उसके पश्चात लौट चलेंगे आश्रम को। जो आज्ञा गुरुदेव। यह स्थान उपयुक्त रहेगा आपके विश्राम के लिए। समतल भी है और यहाँ घास भी है उगी हुई। उचित है। गुरुदेव, यहाँ उद्यान जैसी कोई वस्तु नहीं। आप मेरे उलू का ही उद्यान रूप में प्रयोग कीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी जंघा से ये रुधिर प्रवाह कैसा? एक कीट बड़ी देर से जंघा को काट रहा था। तुमने उसे हटाया क्यों नहीं? आपकी निद्रा टूटने का भय था गुरुदेव। अद्वितीय है तेरी गुरु भक्ति, जिसके लिए परम आशीष है। अद्वितीय है तेरी सहन शक्ति, जिसके पीछे छिपा हुआ एक छल है। ऐसी सहन शक्ति नहीं हो सकती किसी ब्राह्मण में। तू निश्चित ही कोई क्षत्रिय है। तूने मुझसे छल किया है, गुरु से छल किया है। इसके लिए तू मेरे शाप का भागी है। क्षमा गुरुदेव। इसके लिए मेरे चरणों का स्पर्श कर तू एक और पाप करेगा। मैं क्षत्रिय नहीं हूँ गुरुदेव, सूत पुत्र हूँ। कोई भी है पर ब्राह्मण नहीं है।
स्वयं को ब्राह्मण बताकर छल से विद्या प्राप्त की है। गुरु से छल होता है जघन्य पाप। गुरुदेव, मुझे लेना था धनुर्विद्या का ज्ञान श्रेष्ठतम, जो आपके अतिरिक्त कोई और नहीं दे सकता। मैं अपना वास्तविक कुल बता देता तो आप कहां देते मुझको दीक्षा। मैं वन वन भटकता रहा, योग्य गुरु पाने के लिए हर जगह भटकता रहा। क्षत्रियों के गुरु करते हैं तिरस्कार मेरा, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं हूं। आपकी शरण में आया, आपको भी घोर कष्ट हो गया, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। अपराध तो हुआ है मुझसे, श्राप आपका शिरोधार्य है। अगर यही परिणाम है मेरी साधना का, तो यह परिणाम शिरोधार्य है। तुम्हें शिरोधार्य हो रहा हो, परिणाम तो भोगना ही होगा किए गए कर्म का। दूसरों से पहले स्वयं अपनाओ मापदंड धर्म का। तुम्हारे छल का दंड तो वही विद्या देगी जो तुमने सीखी गुरु से। जब होगी तुम्हें उस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता, विस्मृत हो जाएगी पूर्ण रूप से उस समय वह विद्या। विस्मृत हो जाएगा तुमको संचालन ब्रह्मास्त्र का। यह कैसा दंड है, यह कैसा श्राप है गुरुदेव। प्राण देकर प्राण हर लिए, यह कैसा श्राप है। आप मुझे श्राप नहीं, अकाल मृत्यु दे रहे हैं। एक समर्पित शिष्य को अकाल मृत्यु दे रहे हैं गुरुदेव, अकाल मृत्यु दे रहे हैं। जितना तीव्र क्रोध है मेरा, तीव्र उतनी ही है ग्लानि भी। देना बड़ा श्राप ऐसा योग्यतम शिष्य को, हो रहा पश्चाताप, हो रही ग्लानि भी। श्राप मैंने दिया था छली व्यक्ति कर्ण को, अब देता हूं वरदान योग्यतम शिष्य कर्ण को, और प्रदान करता हूं अपना यह विजय धनुष, और देता हूं वरदान जिस वस्तु को तू चाहेगा सर्वाधिक, वह वस्तु तुझे अवश्य प्राप्त होगी। जिस वस्तु को तू चाहेगा सर्वाधिक, वह वस्तु तुझे अवश्य प्राप्त होगी। आपका श्राप भी, आपका वरदान भी शिरोधार्य है गुरुदेव। आपने भी मुझे प्रशिक्षण देकर बड़ा उपकार किया है मुझ पर। आपने मेरी योग्यता से अधिक शिक्षा प्रदान की है मुझे। अभ्यास इसका करता रहूंगा मैं निरंतर। सबसे पहले एकांत वन में जाकर शब्द भेदी बाण का अभ्यास करूंगा, उसमें पारंगत होने तक। आपका श्राप भी, आपका वरदान भी शिरोधार्य है गुरुदेव, शिरोधार्य है।